चलो बच्चे, हम लोग पिछले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन हल किए थे, आज चौथा हल होगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है 15 काट ए इक्वल टू 8। चौथा क्वेश्चन है 15 काट ए इक्वल टू 15 काट ए इक्वल टू दिया है 8। तो हमको फाइंड ए और सेट ए का मान ज्ञात करना है। फाइंड ए इसका मान ज्ञात करना है और सेट ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हम हल करते हैं आराम से। 15 काट ए का तो कोई फार्मूला है नहीं, काट ए है, काट ए बराबर जो भी होता है तो हम पहले लिखेंगे 15 काट ए इक्वल टू 8। ये गुणा में है, इधर तो क्या होगा, भाटा होगा, भागा होगा। 15 काट ए इक्वल टू क्या है, 8 बटा में 15। 8 है, पहले तो 8 है ना। तो काट ए इक्वल टू क्या होगा, 8 गुणा में तो बचा में आपका 15। ठीक, अब काट पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब ए ये सामने ये लंब होगा और ये काट थीटा बराबर होता है हमारा आधार और ये होता है लंब। अब आधार हमारा क्या है, तो ये ए के लिए ये लंब है, ये आधार है। तो आधार हमारा है 8 और कोण ए के सामने की जो भुजा दिखाई देती है, ए के सामने हमारा क्या है, लंब है। तो हमारा लंब हो गया 15। हमको ज्ञात करना है क्या, ए सी का मान, कण मालूम नहीं है। ए सी यानी 90 अंश के सामने की भुजा ज्ञात करने पहले ए सी का मान। ठीक, और उसके बाद इसका मान खुद ही निकल जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग मतलब क्या, ए सी का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है बालक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग हमारा है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है हमारा, 15 है, तो 15 का वर्ग। ठीक, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन का मतलब क्या है हमारा, AC है, तो AC का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, BC क्या है, BC हमारा है 15 और AB हमारा क्या है, 8 है। आराम से लिखो, 15 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग वाला क्या होता है, तो 15 में 15 का गुणा कराओगे, वर्ग मतलब 2 बार, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब प्लस 8 का वर्ग है तो 64 होगा। तो AC का वर्ग इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 और ये 2 है तो 2। ठीक, अगर वर्ग हटाते हैं, क्या हटाते हैं, वर्ग, तो क्या निकलता है हमारा, वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है, वर्गमूल, प्लस माइनस दोनों होता है 289। अब
ये किसका वर्गमूल होता है? वर्गमूल निकालने के लिए जानते ही हो, पिछले क्लास में 8 में पढ़े होंगे कि वर्गमूल कैसे निकालता है, या तो भाग विधि से निकालते हैं या तो गुणनखंड विधि से। तो अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 289 का, तो ये हमारा 17 का वर्गमूल होगा। किसका वर्गमूल होगा? 17 का। जैसे 17 का वर्ग करके देख लो, 17 में 17 का गुणा कर दो, 49, 7, 4 11, 1 7 7, 1 1 में 1, 9 8 2, 289 किसका वर्गमूल है? 17 का ही है। चेक भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया AC का मान। कितना आया है? AC 17। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। फाइन ए का मान निकालना है, तो फाइन ए इक्वल टू होगा फाइन थीटा बार, यानी फाइन थीटा बार होता है लंब बटा बेकर। तो ए के लिए ये, चूंकि ये कोण है, तो जो कोण पूछता है बालक, इसी को समझना है। जो कोण पूछता है उसके ठीक सामने लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं, और ये क्या हो जाता है? आधार। तो ए यहाँ पे है, ये ए की बात हो रही है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? कण। और फाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कण, यानी यल बटा में क्या होता है? के होता है। तो लंब हमारा क्या है? लंब हमारा है, तो फाइन ए इक्वल टू हो जाएगा 15, और बटा में क्या हो जाएगा? कण कितना है? 17 है। फाइन ए का मान क्या हो गया? 15 बटा में 17। ठीक, फाइन ए का मान हो गया हमारा 15 बटा में 17। ठीक, अब इसके बाद हमको फिर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहीं तक है, ये आगे तो सब कुछ हो गया। ठीक, केवल अब ये समझना है कि ए कहाँ लिखा गया है। एक ये अपने मत एक अगर यहाँ पे हम लिख देंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन 90 अंश के सामने की भुजा कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा कण कहलाती है। तो सेक ए इक्वल टू होता है आधार बटा में कण, यानी ए बटा में ये सूत्र है, लिखवाया गया है। पिछले वीडियो में सब कुछ लिखाया गया है। याद रहेगा तो कुछ नहीं है, याद रहेगा फॉर्मूला तो ये सब कुछ आसान है। ठीक, केवल सूत्र याद होना चाहिए। तो हमारा आधार क्या है? हमारा आधार है बालक 8। आधार हमारा क्या है? 8। और कण क्या है हमारा? 17 है। तो ये क्या आ जाएगा? 8 बटा में 17। ठीक, ये क्या है? 8 बटा में 17। एक फिर थीटा बराबर होता है हमारा, जैसे यल ए के। तो यहाँ पे गलती हुआ है, के बटा में ए होता है। ये यहाँ गलत हुआ है क्या? ए कहाँ रहता है? के कहाँ रहता है? कौन बचा में क्या है? फिर के बचा में ए, के बचा में ए। अब यहाँ से ये हो गया, ये क्या है हमारा? 17 है। तो 17 और ये क्या है हमारा? 8 है। तो 17 बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, केवल सूत्र याद, ये याद है तो सूत्र को याद करने की भी आवश्यकता नहीं। बताया गया कि ये फाइन का टैन, फिर इधर से चल के तो काट से कोसेक, ये याद है तो सब कुछ ये आ जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां पर चलते हैं। ठीक, 5वां भी ठीक, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन है 5वां भी। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे।
देखो अब पांचवा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 12/13 तो हो तो त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करना है। सब त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं सेक को छोड़कर, तो सेक को छोड़कर जो भी आते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टेन, काट, और सेक को छोड़कर सेक का तो मान दिया है, कोसेक का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू क्या है 13/12 है। अब देखो फिगर, यहीं पे गलती होता है, हम थीटा कहाँ लिखे, जहां पे थीटा लिखेंगे उसके अनुसार ही हमारा जो लंब और आधार होता है बदलता है, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा यही है, थीटा जो भी कोण पूछता है तो उसको लिखे त्रिभुज बनाएंगे तो उस कोण को लिख कहा रहे, अगर उस कोण को जहां पे लिखेंगे उसके सामने भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होते हैं और जो है वो आधार होता है। ठीक, तो हम फिगर खींच रहे हैं त्रिभुज का, वो भी सबको त्रिभुज हमेशा त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है। अब हम ए लिख दिए, बी लिख दिए और सी लिख दिए। अब थीटा हम कहाँ लिखे, ये तो 90 अंश हो गया, थीटा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर थीटा लिख दिए, अगर हम थीटा को यहाँ पर लिख दिए तो इसके सामने का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर हम थीटा यहाँ पर लिखेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम लोग को थोड़ा फिगर को ठीक लगने के लिए थीटा यहाँ पर लिखते हैं ताकि ये लंब हो जाए, ये आधार हो जाए। लेकिन यह निर्भर कहाँ करता है, ये थीटा पर निर्भर करता है। त्रिभुज संपूर्ण बनाओ, थीटा को लिखोगे जहाँ उसके अनुसार ही हमारा लंब और आधार होगा। ठीक, तो हम थीटा अगर यहाँ पे लिखते हैं, समझो आराम से, अगर थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं तो अब तो ये निश्चित है कि इसके सामने का ये भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। लेकिन अब इसके सामने भुजा क्या हो गई, करो। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर यही सेक आता है tan सेक कोसेक, तो k/a क्या होता है, k/a, यानी कर्ण/a आधार। तो कर्ण कितना है बालक, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक, तो 90 इसके सामने भुजा क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण क्या है हमारा 13 है, आधार ये लंब है तो आधार हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गया। ठीक, ये हमको मालूम नहीं है। अगर ये मालूम है, अगर ये मालूम हो जाएगा तो हम त्रिकोणमिति के सभी अन्य अनुपात हम आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब होगा कैसे, पांचवा, अब वही पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हल लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से यह अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस किसका वर्ग, AC का वर्ग। ठीक, अब AC का वर्ग इतना है, आराम से पछाड़ करो बाद में, पहले तो ये देख लो 13 है, AC का मान कितना है, AC क्या दिया है, 13 दिया है, आराम से लिखो 13 का वर्ग। BC हमको मालूम नहीं है, तो BC का वर्ग प्लस AC क्या है, BC का वर्ग, AC का वर्ग इक्वल टू BC का, यहाँ पे BC का वर्ग प्लस AB है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये AB का वर्ग है। ठीक, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो BC तो मालूम नहीं है, AB हमारा कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग। ठीक, अब 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है। ठीक, और BC का ये तो मान ज्ञात ही करना है, तो ये हमारा BC मालूम नहीं है, तो BC का वर्ग
और 12 का वर्ग आराम से 12 में 12 का नहीं आता है तो 12 में 12 का गुणा करा लो, 12 का वर्ग निकलेगा। तो 12 का वर्ग होता है क्या बालक 144। ठीक, हमको BC केवल चाहिए, क्या चाहिए BC। तो ये हमारा प्लस का 144 है, इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस का 144 आएगा। ठीक, अब BC का वर्ग है तो इसको BC का मान क्या 75 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या होगा BC का वर्ग। अब हम घटा दें, 9 में फिर 4 घटेगा क्या होगा 5 होगा। ठीक, 6 में फिर 4 घटा तो क्या हो जाएगा 2 और ये 2। ठीक, इक्वल टू BC का वर्ग। ठीक, अब वर्ग घटाओगे तो ये कहाँ जाएगा वर्गमूल निकलेगा। ठीक, 21 का BC का वर्ग है। ठीक, वर्ग हटा दिए तो यहाँ से ये अंडर में चला गया है। ठीक, अब BC तो ये किसका वर्गमूल है 5 का है। BC का मान क्या आ गया बालक 5 आ गया। ठीक, अब हो गया हमारा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब सूत्र याद होना केवल चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो सब संभव है। ठीक, अब कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होता है, एक का दिया ही है, लेकिन 5 का ज्ञात करना है। कितने का ज्ञात करना है 5। पहला साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है आराम से देख लो, लंब बटा में कौन होता है, यानी यल बटा में क्या होगा के होगा, यल बटा में के यानी लंब बटा में कौन होता है। ठीक, यहाँ पे थीटा के सामने का क्या दिखाई दे रहा है साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब। लंब क्या है हमारा यहाँ पे 5 है और कण क्या है हमारा 13 है, ये पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या साइन के बाद क्या सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, साइन के बाद कास है ना, कास थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बटा में के। तो ए बटा में के आराम से, यानी कास थीटा इक्वल टू ए यानी आधार क्या है इसमें 12 है, आधार क्या है 12 है, तो 12 बटा में 13, 12 बटा में 13, ये क्या हो जाएगा हमारा 12 बटा में 12 है ना, 12 बटा में 13 हो जाएगा। काश का भी माना गया। ठीक, अब काश के बाद किसका मान आता है टैन का, किसका मान आता है टैन का। अब इसी प्रकार टैन थीटा भी बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो वो हो जाएगा। चलो हम भी किया कर देते हैं। अब आएगा टैन थीटा, आराम से टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार यल बटा में ए। तो टैन थीटा का भी मान निकल कर आ जाएगा। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा 12।
टेन थीटा का भी मान आ गया। काट थीटा, तो काट थीटा वाला क्या होता है, तो यहाँ पे उल्टा आधार बटा में लंब, आधार क्या है हमारा 12 है और लंब क्या है 5 है, तब 12 बटा में क्या हो जाएगा 5। काट के बाद सेक का तो मान दिया ही था, सेक थीटा। अब एक बच रहा है क्या, कोसेक थीटा। क्या बच रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पर क्या होता है, तो कर बटा में लंब, कर क्या है हमारा 13 है और कर बटा में लंब क्या है हमारा 5 है, तो 13 बटा में 5। इस प्रकार ये हमारा कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है कि सेक थीटा इक्वल टू या टेन थीटा इक्वल टू इतना, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात, ये पेपर में देता है। ठीक, 5वां क्वेश्चन के बाद हम लोग हल करेंगे अब 6वां क्वेश्चन। ठीक, 6वां क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब क्या 90 अंश से कम हो, तो काश दिखाना है कि काश ए बराबर काश बी, जहां काश ए बराबर काश बी हो तो दिखाना है कि कोण ए किसके बराबर होता है, कोण बी के। देखो बालक, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम होता है। तो ए और बी दोनों कितने से कम है, 90 अंश से कम है। त्रिकोणमिति है, हम समकोण त्रिभुज खींचेंगे। जैसे ये हो गया हमारा ए और बी, ए और बी न्यून कोण है, तो ये तो 90 अंश हो गया। ठीक, और न्यून कोण 90 अंश से कम होता है, तो ए और बी हम लिखेंगे, ए और बी, ए और बी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, या ये यहाँ पे ये बी है, कोई अंतर नहीं, लेकिन ये 90 हो गया तो ये न्यून को, ये दोनों क्या है 90 अंश से कम है। ठीक, 90 अंश से कम है, जो भी हो 90 अंश से कम है दोनों। अब जो बच रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको समझना है कि जब न्यून कोण कह दिया है तो ये तो 90 अंश का होता है, सिर्फ 2 कोण बचा है तो दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 में वो दोनों बच जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ए लिखा जाता है, यहाँ पे बी। लेकिन ये 90 हो गया तो सी है, क्योंकि सी कुछ नहीं कहा है, कहा क्या है कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी क्या है हमारा न्यून कोण है, तो ये 90 हो गया तो न्यून कोण तो यही होगा। अब फिर दिया है यहाँ पे कि काश ए बराबर काश बी, क्या दिया है, काश ए बराबर बी, तो दिखाना है, दिया है हमारा, क्या दिया है, काश ए बराबर काश बी। ठीक, तो दिखाना है, यानी सिद्ध करना है, क्या हमको लाना है, सिद्ध करना है हमको, लिख लो ऐसे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए किसके बराबर होता है, कोण बी के बराबर होता है। ठीक, अब देखो सिद्ध कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे कि काश ए इक्वल टू, काश ए इक्वल टू क्या है बालक, काश बी है। ठीक, काश ए जो दिया है उसी को लेकर हम हल करेंगे, काश ए किसके बराबर दिया है, काश बी के। ठीक, तो काश ए के लिए ये लंब है, ए के लिए ये लंब है और ये क्या है आधार है, लेकिन बी के लिए यह लंब होगा और ये क्या होगा आधार होगा, तो काश ए। ठीक, और यहाँ पे काश बी, त्रिभुज तो वही है, समकोणीय त्रिभुज है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ए और बी, जब हम ए लेंगे तो उसके सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बी सी दिखाई दे रही है,
तो ये लंब होगा। अगर BC हम ले रहे हैं, अगर B ले रहे हैं तो B के सामने क्या दिखाई दे रहा है, AC, तो ये लंब होगा। ठीक, तो cos थीटा यानी cos A का क्या होता है, A बटा में K, ठीक, यानी आधार बटा में कौन होता है। ठीक, तो A के लिए क्या आधार क्या है हमारा, AC ना है, तो ये हमारा हो जाएगा AC, और 90 के सामने की भुजा की बदलती नहीं है, तो 90 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, AB दिखाई दे रहा है, तो AC बचा में क्या हो जाएगा, AB। ठीक, इक्वल टू cos B। इसका भी क्या होता है, आधार बटा में कहीं होता है, लेकिन B के लिए ये लंब हो गया है। B के लिए कौन सा लंब है, B के लिए ये लंब हो गया, ये क्या हो गया है, आधार। ठीक, तो आधार बचा में कौन, तो B के लिए आधार क्या है हमारा, BC है, और 90 के सामने की भुजा कभी बदलती नहीं है। तो ये A और ये P, यही मेन है कि कौन सा कोण पूछ रहा है। यह A पूछा तो ये लंब हो गया, इसके सामने की भुजा ये है, और ये क्या है हमारा आधार है। लेकिन जब B पूछ दिया तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो cos B सूत्र तो वही होता है, आधार बचा में क्या होता है, कौन होता है, लेकिन B के लिए हमारा आधार क्या है, अब BC है। ठीक, तो BC और 90 के सामने की भुजा की बदलती नहीं है, ये आधार क्या है हमारा, AB है, तो AB से भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, AC बराबर BC। यह AC किस भुजा के बराबर है, BC भुजा के। आराम से देखो, AC किसके बराबर है, यह भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो जब हम लोग पिछले क्लास में 9 में पढ़े कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो AC के सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो AC के सामने क्या कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, देख रहे हो कि जो AC भुजा है इसके ठीक सामने क्या सामने देख रहे हो, B देख रहे हो, तो AC के सामने क्या है, तो कोण B है, और BC के सामने क्या देख रहे हैं, तो A देख रहे हो, तो कोण A। इसी को क्या करना था, हमको दिखाना था, इसी को हमको क्या करना था, इसी सीधम, माने इसी को दिखाना था, सिद्ध करना था कि कोण A किसके बराबर होता है, कोण B के। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या 7 है, cot थीटा इक्वल टू 7 बटा में 8। तो इसका और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या है वाला, 7 बटा में 8। तो मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है फर्स्ट में मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा, पूरे के बटा में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस कास थीटा फर्स्ट है, और सेकेंड में हमको फिर करना है काट स्क्वायर थीटा, फिर मान निकालना है काट स्क्वायर थीटा का। ये दोनों मान मालूम हमको नहीं है, ये दोनों मान क्या करना है, बालक निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन था। अब हल कर रहे हैं हम
तो पहले क्या है, काट थीटा है, काट थीटा इक्वल टू कितना है, काट थीटा इक्वल टू है 7/8। ठीक, अब थीटा है यहाँ पे, तो हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम थीटा को कहाँ लिखे। जैसे ये इस त्रिभुज का नाम है ABC, ये तो 90 बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है। अब थीटा कहाँ रखे, हम स्वतंत्र है, थीटा यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी थीटा लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम थीटा रखेंगे, एक ही बात को इस पूरे प्रणाली में दिमाग में रखना है कि हम थीटा या कोण कौन सा पूछ रहा है, उसके अनुसार बदलेगा मान, तो लंब और आधार होगा। ठीक, अगर थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो हम थीटा को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसके सामने का ये लंब हो गया। अब काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये फाइन काट टैन होता है, काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, A/L। ठीक ना, यानी ऊपर क्या है, आधार है, और नीचे वाला क्या है, किसका मान है, लंब का मान है। आराम से देख लो, आधार और लंब, इसमें ये थीटा लिख दी है वाला, तो ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार कितना है हमारा, 7 है, लंब कितना है, 8 है। आराम से किसका मान निकालेंगे, AC का, और मान निकलते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में हमेशा लगता ही है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का वर्ग इक्वल टू किसका वर्ग, BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AB का वर्ग। ठीक, देखो बात, AC का वर्ग, अब AC है क्या, कर है, वो मालूम ही नहीं है। ठीक, मालूम क्या है हमको, मालूम है BC हमारा जो है आधार है, तो 8 का वर्ग मालूम, 8 का वर्ग कर लो, और AB क्या है हमारा, 7 है, तो 7 का वर्ग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का 64, ये क्या हो जाएगा, 7×7 ऐड कर लो, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 के 3। ठीक, 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 1 हासिल है, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे 12, तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि 1 और 13 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो हम इतना पर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब करना क्या है, अब आराम से जो कहा है उसका मान ज्ञात करो। क्या कहा है फर्स्ट में, फर्स्ट है क्या, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा एक पुस्तक में है, और 1 - sin थीटा दूसरे पुस्तक में है। पूरा के बाटा में क्या दिखाई दे रहा है, 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा, और इसमें क्या है, 1 - cos थीटा। ठीक, मान ज्ञात करना है। थोड़ा मान ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे, मान रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक, और हम लोग सूत्र पढ़ते आ रहे हैं 7 में ही, 7 से ही ये सूत्र है कि एक क्वेश्चन में A + B होता है और एक क्वेश्चन में A - B, तो किसका सूत्र है, A का वर्ग - B का वर्ग है। तो इस सूत्र को लेकर हल करते हैं तो क्वेश्चन और हमको क्या आसान दिखाई देता है। इसको हल करेंगे तो पहले तो इसको हल कर लें, क्या परेशानी है, नहीं तो फाइन दिया और इसका मान रखेंगे, फिर रखेंगे, इसको कराएंगे, फिर वही जाएगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा इधर हल करते हैं, साफ दिखाई दे। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक, तो यहां फिर आ जाए हम, क्या है,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर क्या है, साइन थीटा है। एक ही चीज है, एक वही है। तो किसका, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र होता है। तो ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग कर दो और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो और पूरे के बचा में फिर ये वही है तो 1 का वर्ग कर दो और माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो बात, इसको थोड़ा हम हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन है ना, होगा साइन स्क्वायर थीटा। एक का वर्ग कितना भी जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, पूरे के बच्चा में 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा। फिर थोड़ा हम लोग सूत्र जानते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं, कास स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। पिछले वाले जो वीडियो में पूरा सूत्र नहीं लिखा हुआ है, ठीक, पूरा सूत्र याद हो गया तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, सूत्र पर ही निर्भर करता है। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सब कुछ है उसमें। और कास अपान साइन को हम लोग क्या कहते हैं बालक, कास अपान साइन को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा कास अपान साइन है ना, तो काट कहते हैं, क्या कहते हैं, काट। काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब समझ जाओ, अब काट काट का मान क्या था उसमें, स्वात था, स्वात बटे में 8 है तो काट 7 है। ठीक, उसमें है ही, तो काट की जगह क्या है हमारा 7 है, तो 7 बटा में 8 और इसका क्या कर दे, वर्ग कर दो। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग क्या हो गया 64। तो ये हमारा काट स्क्वायर का मान क्या हो गया बालक, आ गया, क्या आ गया 49 बटा में 64। ठीक, आसान, सूत्र की सहायता से तो एकदम आसान हो गया। नहीं तो अगर इस पर हम रखेंगे तभी मान आएगा, लेकिन हम अंडर में 113 को हल करेंगे फिर गुणा कराएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। और ये तो वही है, पीछे का सूत्र है। ठीक, ये तो लिखवाया ही गया है। ठीक, और दूसरा में खुद ही इसका मान ज्ञात करना है, काट ही स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो वही पेज पर आएगा। काट थीटा का मान क्या है, 7 बटा में 8 है, तो 7 बटा में 8 का वर्ग कर दो, तो इसका भी वही आंसर होगा। 49 और 8 में क्या हो जाएगा 64। दोनों का फिर ये सही है। ठीक,